हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य या पौराणिक कथा की चर्चा नहीं है, बल्कि यह असल में संकट के समय लीडरशिप और लचीलेपन की एक ऐसी टाइमलेस मास्टर क्लास है जो आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। हम श्री राम की उस यात्रा को डिकोड करेंगे जो हमें दिखाती है कि भयंकर चुनौतियों के बीच एक सच्चा लीडर कैसे उभरता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रातों रात एक पूरा का पूरा साम्राज्य खो देना सुनने में एकदम सब कुछ खत्म हो जाने जैसा लगता है ना? लेकिन मजेदार बात यही है, यहीं से इतिहास के सबसे प्रोफाउंड लीडरशिप लेसन की शुरुआत होती है। जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हो जाएं, तब आप कैसे टिके रहते हैं। ये रेजिलियंस यानी लचीलेपन की सबसे बड़ी और चरम परीक्षा थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस नींव की, यानी धर्म और कर्तव्य की, जो इस पूरी जर्नी का बेस है। अब किसी भी बड़े संकट के आने से बहुत पहले ही एक लीडर के कुछ बुनियादी गुण सेट हो चुके होते हैं। यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ अयोध्या में राज्याभिषेक की गजब की खुशी है, चारों तरफ जश्न का माहौल है, और अचानक, बिल्कुल अचानक कैकेयी की 14 साल के वनवास की मांग आ जाती है। एकदम शॉक। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बेहतरीन लीडर्स भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस जाते हैं। खुशी का वो माहौल लिटरली सेकंड्स में एक भारी संकट में बदल गया। तो ऐसे झटके के बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए? कमाल की बात देखिए, जब ये खबर सुनकर पूरी अयोध्या रो रही थी, तब राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बिना एक सेकंड की भी झिझक के कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। बस ये एक लाइन उनकी अनबिलीवेबल इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाती है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि एक सच्चा लीडर अपनी पर्सनल एम्बिशन से कहीं ऊपर अपनी सत्यनिष्ठा और उसूलों को रखता है। अब हम उस फेज में आते हैं जहां असली संघर्ष और संकल्प की परीक्षा होती है, उनका वनवास। इमेजिन कीजिए, महल की सारी सुख सुविधाएं एक झटके में छिन गई हैं। एक सेफ जोन से निकलकर एकदम अनजान और मुश्किल हालात में जाना, ये अडैप्ट करने की कैपेसिटी का अल्टीमेट टेस्ट है। इस टाइमलाइन को देखें, अयोध्या से निकलने का पहला दिन, फिर 13 सालों तक उस बेहद कठिन जंगली जीवन को खुशी खुशी अपनाना, और फिर आता है वो सबसे बड़ा क्राइसिस, छल से माता सीता का हरण। इस पूरे टाइम फ्रेम में सबसे इंप्रेसिव बात क्या है? यही कि इतने कठोर हालात में भी राम ने कभी अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा, एक भी बार कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने हमेशा फ्रंट से लीड किया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले पड़ाव की। संकट के समय असल लीडरशिप क्या होती है? कहानी का ये क्लाइमैक्स है, रावण द्वारा सीता माता का अपहरण। ये वो मोमेंट है जहां कोई भी इंसान इमोशनली पूरी तरह टूट सकता है, लेकिन राम का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स देखिए, वो वाकई मास्टरमाइंड वाला था। उन्होंने क्या किया? पहला, उन्होंने हार मानने या निराश होने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा, उन्होंने एकदम स्क्रैच से रणनीतिक गठबंधन बनाने शुरू किए। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, अपनी खुद की एक पूरी वानर सेना को खड़ा करने का फैसला। गिव अप करने के बजाय रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का ये प्रोसेस। रुकिए, इससे पहले कि आप वीडियो देखना जारी रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मोबिलाइज करने का ये प्रोसेस लीडरशिप की एक जीती जागती मिसाल है। इसी प्रोसेस में इस पार्टनरशिप की ब्रिलियंस पर गौर करें। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी का वो विशाल समुद्र लांघ जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजिक अलायंस की परफेक्ट डेफिनेशन है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रांग लीडर अपने साथियों पर पूरा भरोसा करता है और उन्हें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए एम्पावर करता है। हनुमान जी के साथ उनका ये बॉन्ड अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब बढ़ते हैं उस फाइनल और निर्णायक वॉर की तरफ, जहां असली धर्म की विजय होती है। लंका पर चढ़ाई और वो भयंकर युद्ध, इसे सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई मत समझिए, असल में ये कोर वैल्यूज का क्लैश था। इस डोनट चार्ट को देखिए, ये बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता है कि रिजल्ट कैसे तय हुआ। सत्य और धर्म का हिस्सा कितना बड़ा और डोमिनेटिंग है, जो अधर्म और छल के उस छोटे से हिस्से को पूरी तरह से ओवरपावर कर रहा है। यह हमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता है कि रावण की हार महज एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि वो एक डेफिनेटिव जीत थी, अधर्म पर धर्म की जीत। और इसके बाद आता है सबसे खूबसूरत हिस्सा, प्रकाश का पर्व और वो शानदार वापसी। 14 साल के लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद वो विजयी वापसी। ये सिर्फ एक राजा का लौटना नहीं था,
बल्कि ये एक ऐसा मोमेंट था जो हमारी कल्चरल मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया। जब राम और सीता अयोध्या लौटते हैं तो उस इमोशन को फील कीजिए। उनके स्वागत में पूरा शहर दीपों से जगमगा उठता है। एक पूरा समाज अपने सच्चे लीडर के घर लौटने का जश्न मना रहा था। और यहीं से जन्म होता है दिवाली की उस शाश्वत विरासत का, जिसे हम आज भी उसी भव्यता के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर टेकअवे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना ही आपको अंतिम जीत की गारंटी देता है। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कितनी भी भयंकर मुश्किलें क्यों ना आए, आपका लचीलापन और आपकी अटूट नैतिकता ही तय करती हैं कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं या नहीं। शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही रास्ता ही आखिर में जीत दिलाता है। अगर ऐसे ही इंस्पायरिंग और डीप एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन चर्चा सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर विचार करते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर आज के इस युग में हम अपने जीवन के रावण को कैसे हरा सकते हैं? ये प्राचीन मास्टर क्लास सिर्फ इतिहास के पन्नों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आज के हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और लीडरशिप के तरीकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।